दुनिया भर में जब भी शक्तिशाली सेनाओं का जिक्र होता है तो उसमें भारतीय सेना जरूर शामिल होती है। इसकी एक वजह यह भी है कि वो दुनिया की ऐसी सेना है जो अपने जज्बे से हर चुनौती को पार करने में सक्षम। भारतीय सेना सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि देश की सीमा की रक्षा अपनी माँ की रक्षा वाले भाव से करती है। यही कारण है कि उसके सामने हर दुश्मन बौना साबित होता है। भारतीय सेना में राजपूताना राइफल्स की चमक सबसे अलग है। इस वीडियो में हम आपको उसी राइफल्स के बारे में बताएंगे जिसने पाकिस्तान को न जाने कितनी बार उसकी नानी याद दिलाई है, जिसके नाम से दुश्मन देश थर थर कांपते हैं। पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध भारत के हुए हैं, हर युद्ध में उसे छठी का दूध याद दिलाने में इस ब्रिगेड ने अहम भूमिका निभाई है। मौत से खेलने का जज्बा, शानदार रोबीली मूंछें, बाजुओं में उफान लेता जोश इस राजपूताना राइफल्स की पहचान है। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है जिसका आदर्श वाक्य है वीर भोग्या वसुंधरा, यानी इस धरती पर वही सुख कर सकता है जो वीर होगा, जो इसकी रक्षा करने में सक्षम है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इस रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इस रेजिमेंट के जवानों ने फ्रांस, इजिप्ट, इराक, ईरान और पूर्वी अफ्रीका में अपनी बहादुरी के झंडे गाड़े थे। दोनों विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट के करीब 30,000 से भी अधिक जवान शहीद हुए थे। दुनिया भर में राजपूताना राइफल्स के जवानों की वीरता की गाथाएं सुनाई जाती हैं। विश्व युद्ध में इनके योगदान के लिए 37 युद्ध सम्मान मिले थे, जो उस समय किसी भी रेजिमेंट द्वारा प्राप्त सबसे अधिक सम्मान था। राजपूताना राइफल्स में ज्यादातर जवान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे इलाकों से आते हैं, जिनके लिए इज्जत और इकबाल ही सब कुछ है। देश की माटी के एक एक कण की रक्षा के लिए ये अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। वैसे इस रेजिमेंट में राजपूतों की संख्या अधिक है, लेकिन उनके अलावा ब्राह्मण, जाट, अहीर भी इसमें भर्ती होते हैं। युद्ध में उनके उद्घोष से ही उनके दुश्मन की हालत पतली हो जाती है। जब ललकार के साथ ये जवान राजा रामचंद्र की जय कहते हैं तो दुश्मन देश की सेना के हौसले वैसे ही पस्त हो जाते हैं। सेना को दूसरे क्षेत्रों में भी राजपूताना राइफल्स ने कई उपलब्धियां दी हैं। नीरज चोपड़ा जैसा ओलंपिक चैंपियन राजपूताना राइफल्स का ही हिस्सा है। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी राजपूत लड़ाकों की क्षमता से खूब प्रभावित थी। इनके कौशल को देखकर उन्हें लगा कि अगर इन्हें अपने मिशन में शामिल किया जाए तो उनकी ताकत और बढ़ेगी, और तब 1775 में इसकी स्थापना की गई थी। मौजूदा समय में भारतीय सेना में इसकी 2 यूनिट हैं, राजपूत रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स। जहां राजपूताना राइफल्स श्रीराम का उद्घोष कर दुश्मन सेना के सामने अपना जोश आए रखते हैं, तो वहीं राजपूताना रेजिमेंट के जवान जय बजरंगबली का उद्घोष करते हैं। राजपूताना राइफल्स को 1945 से पहले 6 राजपूताना राइफल्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसे तब की ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 6 रेजिमेंट्स के विलय के बाद बनाया गया था। अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए इनका नाम पूरी दुनिया में है। वैसे नाम से ही जाहिर है कि राजपूताना राइफल्स राजपूतों की वीरता का परिचय कराती है। पहले तो इसमें राजपूतों को ही शामिल किया जाता रहा, लेकिन बाद में नाम तो राजपूताना ही रहा, लेकिन देश प्रेम और एकजुटता की भावना को देखते हुए अन्य जातियों से भी जवान इसमें शामिल होने लगे। हालांकि जात कोई भी रही हो, लेकिन लक्ष्य एक ही रहा कि देश के दुश्मनों को उनकी छठी का दूध याद दिलाना। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।